जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की भांति अपनी मैथ और रीजनिंग की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है, जिसके 27 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज के वीडियो में 28वें पार्ट के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और आगे भी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो तो वो भी हमारे द्वारा करवाए गए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है या सीधे आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। इसके अलावा राम सिंह यादव की थ्योरी बुक अपनी अभी कंटिन्यू चल रही है, जिसमें हम मैथ के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब जीके और साइंस के बाकी है, वो भी धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपये है और 300 रुपये में बेच दी गई है तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हमारे पास क्रय मूल्य दिया गया 250 रुपये और विक्रय मूल्य दिया गया 300 रुपये कि 250 में खरीदी और 300 में बेच दी, तो सीधा सा लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? तो 50 रुपये का लाभ हो रहा है। ये हमें दिखाई दे रहा है कि 300 में से 250 घटाएंगे 50 बचे। अब लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ध्यान रखें। इसीलिए लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, जो कितना दिया गया 250 इंटू 100। और यदि हानि होती तो क्या होता? हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। 0 से 0 काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, ठीक है। और 5 से 100 कितनी बार कटेगा? 20 पंजे 100। 20 को 1 से गुणा करेंगे, 20 एकम 20% का क्या हुआ? हमारे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए में 20% है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से 10% हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? थोड़ा सा चेंज है पहले वाले क्वेश्चन की अपेक्षा, ठीक है। यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया है और प्रतिशत हानि दी गई है। ज्ञात क्या करना? क्रय मूल्य ज्ञात करना। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ये आप जान चुके हो। अब एक बात और जान लो। क्या जाननी है आपको? कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, ठीक है। परंतु यदि आपके क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया गया है तो अंकित मूल्य 100% होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। क्रय मूल्य 100% होता है और उस पर 10% की हानि हो गई तो कितना हुआ? विक्रय मूल्य हो जाएगा 90%। 100 में से 10 की हानि हो गई तो 90% विक्रय मूल्य हो गया। और जो विक्रय मूल्य आपके क्वेश्चन में दिया गया, कितना दिया गया? 873 रुपये दिया गया, जो कि कितना? 90% है। इंटू ज्ञात क्या करना? कुर्सी का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना होता है? अभी अभी हमने चर्चा की है, 100% होता है। 0 से 0 काट देंगे, 9 का भाग देंगे 873 में, कितनी बार जाएगा? 90 90 81, 9 बार जाएगा। 87 में से 81 घटाएंगे 6 बचेंगे और 3 उतार देंगे, कितने हो गए? 7 9 63, ठीक है। 97 और 97 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 970 रुपये। क्या होगा? कुर्सी का क्रय मूल्य होगा। किस ऑप्शन में 970 दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? पहले आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य 100% होता है, परंतु यह भी बताया था कि यदि अंकित मूल्य लिखा है तो अंकित मूल्य 100% होगा। अब अंकित मूल्य 100% है और उस पर 10% की छूट दे दी तो मूल्य कितना हो गया? 100 में से 10 की छूट दे दी तो सीधा सा 90% हो गया, और जो कि कितना है? 1080 है। छूट देने के बाद 1080 और छूट देने के बाद कितना बचा? 90% बचा। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा हमारे पास 100%। 100 से गुणा करवा देंगे, 0 से 0, 9 का भाग देंगे 108 में, 12 9 108 और 12 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? अंकित मूल्य हो गया 1200 रुपये, ठीक है।
और अब ये क्या बोल रहा है कि यदि छूट न दी जाती तो 20% का लाभ होता। मतलब यदि हम ये छूट न देकर उसे 1200 रुपये में ही बेचते तो 20% का लाभ होता। और अब लाभ और हानि आपके क्रय मूल्य पर होती है। तो अब क्रय मूल्य क्या होगा, अब क्रय मूल्य 100% होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 20% का लाभ होगा, 100% क्रय मूल्य है, 20% का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है। और ज्ञात करना क्रय मूल्य है तो 100 से गुणा करवा देंगे। 0 से 0, 12 एकम 12, 10 बार, 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000 रुपये क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य हो गया। ऑप्शन नंबर ए में 1000 है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आशा है आपके ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। औसत से संबंधित क्वेश्चन है और बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। आपके लाभ हानि हो या औसत हो या प्रतिशत हो या अनुपात समानुपात हो, किसी भी प्रश्नावली का क्वेश्चन हो, जैसे जैसे प्रश्न में लिखा गया है वैसे वैसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से उत्तर निकल कर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो औसत आयु दी गई है तो हम कुल आयु ज्ञात कर लेते हैं कि 30 छात्र है, औसत दिया गया 14, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 14 3 42, 420 हो जाएगा। तो हम यह भी कह सकते हैं कि 30 छात्रों की कुल उम्र 420 है। प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। एक अध्यापक की उम्र शामिल कर लिया जाए तो 30 छात्र थे, एक अध्यापक, कितने हो गए, 31। औसत उम्र कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी। तो कुल योग कितना हो जाएगा, 31 को 15 से गुणा कर लेंगे, 15 के 5, 15 3 45 और एक हासिल का 46, 465 हो जाएगा। तो अध्यापक की आयु कितनी है, तो 30 छात्रों की कुल उम्र 420 है और अध्यापक को शामिल करने पर ये 465 हो जाएगी। तो कितनी बढ़ जाएगी, 65 में से 20 घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने, 45 वर्ष, जो कि क्या है, अध्यापक की उम्र है। ऑप्शन नंबर सी में 45 है तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे। अब कुल धन कितना होता है, जैसे क्रय मूल्य 100% होता है वैसे कुल संख्या भी हमेशा 100% होती। और 100 में से 75% यह खर्च कर चुकी है तो कितने प्रतिशत बचेगा, 25 बचेगा। 100 में से 75 घटाएंगे और कितने रुपए बचे, 600 रुपये बचे। तो ये 600 क्या है, 25% है। ज्ञात क्या करना है, उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, तो कुल संख्या कितनी होती है, 100% होती है। 100 से गुणा कर दी, 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 600 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 2400 रुपये थे शुरू में उसके पास। उसमें से 75% अर्थात 1800 रुपये खर्च कर दिया तो 600 रुपये बच गए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। n प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना आपको आसानी से आता होगा। देखिए n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है। और यदि इसका औसत ज्ञात करना हो तो ये n हटा दो, n प्लस 1 बट्टे 2, यहाँ पे भी बट्टे 2 होगा, यहाँ पर भी बट्टे 2 होगा। कैसे, देखिए इसका औसत कितना होगा, n क्या हो गया 25, 25 प्लस 1 26 बट्टे 2, अर्थात हम कह सकते हैं 13 इसका औसत होगा। परंतु ये कैसे हुआ, आपने सूत्र में कैसे कैलकुलेशन किया, तो देखिए यहाँ पे n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2। ये n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, 25 इंटू 25 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 26 बट्टे 2, और 2 से 26 कितनी बार कटेगा, 13 बार, और 25 को 13 से गुणा कर देंगे तो इनका योग कितना आएगा, एक बार इतना गुणा बाद में करेंगे। ठीक है, 25 इंटू 13 हो गया। अब औसत ज्ञात करना, औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। योग क्या, हमारे पास 25 इंटू 13, संख्या कितनी हो गई, 1 से 25 तक 25, 25 से 25 कैंसिल तो कितना बचाएगा, 13। इसीलिए हमने ये n पहले से ही काट दिया, क्योंकि इन संख्याओं का बाद में भाग देना होगा औसत ज्ञात करने के लिए। इसीलिए आपको क्या करना होगा, आपके पास ट्रिक होगी कि 25 प्लस 1 बट्टे 2, ये आ जाएगा औसत 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,400 रुपये में उपलब्ध है तो बट्टा प्रतिशत डिस्काउंट दिया है। अंकित मूल्य क्या होता है, 100% होता है और उसमें से कुछ डिस्काउंट दे दिया। कितने का दिया, 14,400 में बेच दी 15,000 वाली को, तो 600 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। और डिस्काउंट अंकित मूल्य पर दिया जाता है।
अंकित मूल्य कितना 15,000 इंटू क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। कितने होगी आपके पास 6 इंटू 10 60 बट्टे 15 और 15 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा 15 चौके 60। 4% की छूट दी या 4% का बट्टा दिया या 4% का डिस्काउंट दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत 56 है, तो 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 8 इंटू 56, यही होगा। 8 छक्के 48 के 8, 8 पंजे 40, 4 हासिल के 44, 448। अब इनमें से ये बोल रहा है कि 3 संख्याएं 49, 57 और 72 है, तो 3 संख्याओं का योग कितना हो गया 9 और 7 कितने होते हैं 16, 16 और 2 18 के 8, 1 हासिल, 4 और 5 9, 9 और 7 कितने होते हैं 16, 16 और 1 17, 178। तो हमारे पास 8 संख्याओं का योग 448 है और 3 का योग 178 है, तो शेष 5 का योग कितना हो जाएगा 448 में से 178 घटा लेते, 8 में से 8 गए 0, 14 में से 7 जाएंगे 7, 3 में से 1 जाएंगे 270। अब ज्ञात क्या करना है, इनका औसत ज्ञात करना है। तो औसत का सूत्र योग बटा संख्या, योग हो गया 270, संख्या कितनी बच गई 5, 270 में 5 का भाग देना, कितनी बार जाएगा 5 पंजे 25, 2 शेष पर बचेंगे 5 चौके 20, 54 इसका औसत आएगा। ऑप्शन नंबर बी में 54 है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। 17 संख्याओं का औसत 19 है, प्रथम 9 का औसत 17 है, अंतिम 9 का 21 है, तो 9वीं संख्या कौन सी। देखिए 17 का औसत कितना 19 है, तो 17 को 19 से गुणा करवा दो, 17 का योग आ जाएगा 17 इंटू 19 कितने आएंगे 19 का पहाड़ा बोल दो या 17 का बोल दो। ठीक है, 17 नम्बे 153 के कितने होते हैं 3, 15 हासिल आ जाएगी 153 में से, 17 एकम 17 और 15 कितने होते हैं 22 10 32, 223 आएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि प्रथम 9 का औसत 17, तो प्रथम 9 का योग कितना हो जाएगा 17 इंटू 9 कितना हो जाएगा 17 नम्बे 153। अंतिम 9 का औसत 21 है, तो 21 इंटू 9 कितना हो जाएगा 21 नम्बे कितने होते हैं 9 का 9, 9 दूने 18, 189। अब इनका योग कर लो और फिर इसमें से ये घटा दो तो 9वीं संख्या आ जाएगी। ठीक है, 9 और 3 12, 8 5 13 और 1 14, 1 2 और 1 3, 342, 342 में से 323 घटाते हैं कितने बचेंगे 12 में से 3 जाएंगे 9, 3 में से 2 जाएंगे 1, 19 होगी 9वीं संख्या। किस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, 2 का पहाड़ा लिखा है, यदि किसी को नहीं आता सीख लेना। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 3 6। ठीक है, इनका औसत आपको ज्ञात करना। तो आपको बताया था औसत पढ़ाते समय, क्या बताया था कि यदि हमारे पास क्रमागत संख्याएं दी गई, समक्रमागत दी गई है, विषम क्रमागत दी गई है या किसी के गुणक दिए गए है, ऐसी संख्याएं जिनका अंतराल समान हो, उनमें औसत क्या होता है, औसत उनके बीच का मान होता है। बीच की संख्या औसत होती है। तो हम क्या करेंगे बीच की संख्या निकालेंगे, या फिर आपके पास एक दूसरी ट्रिक, पहले ये देखता बीच वाली। ठीक है, बीच वाली कैसे देखें, एक इधर से काटते जाओ, एक इधर से काटते जाओ, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, जो बचेगी वही औसत होगी। एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटी, एक इधर से काटी, अब बीच में 2 बच गई, दोनों काट देंगे तो बचेगी नहीं, तो औसत क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का मान। 10 और 12 के बीच का मान क्या होता है 11 होता है, तो 11 इसका औसत हो जाएगा। या फिर 10 और 12 कितने होते हैं 22, 22 बटे 2 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, औसत 11 होगा। या फिर आपके पास दूसरी ट्रिक में बता रहा हूँ आपको क्या करना, जब अंतराल बराबर दिया गया ऐसी स्थिति में क्या करना, पहला अंक उठाना है 2, लास्ट का अंक उठाना 20, जोड़ना और 2 का भाग देना, 20 और 2 22, 22 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 11, औसत कितना होगा 11 ही होगा। या फिर आप सूत्र से करना चाहो, आप बोलोगे कि हम तो पूरे तरीके से करेंगे, हमारे पास समय बहुत है, तो आप वही राशियों का योग बट्टा संख्या, योग करो सभी का और फिर संख्या का भाग दे दो, उत्तर 11 ही आना। ठीक है, इनका योग करोगे तो कितना आएगा 110, 110 में 10 का भाग दोगे, उत्तर 11 आने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, यदि पिता की आयु जोड़ दी, यही अध्यापक वाला ससुराल है। ठीक है, 5 की औसत आयु कितनी 8 है, तो योग कितना हो जाएगा 8 पंजे 40। ठीक है, 8 का पहाड़ा आता होगा आपको।
पिता की उम्र जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे, 5 बच्चे और 1 पिता, ठीक है, 6 हो जाएंगे। और औसत आयु हो जाएगी 15, तो 15 छक्के कितने होते हैं, 90। कितनी बढ़ गई आयु, 50 बढ़ गई। तो पिता की उम्र कितनी हो गई, 50 वर्ष हो गई। 90 में से 40 घटाएंगे 85 ही बचेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पर तो थी प्राकृत संख्या, यहाँ पे पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्याओं में क्या शामिल नहीं होता, 0 शामिल नहीं होता है। अब 0 से 25 तक कितनी पूर्ण संख्या हो जाएगी, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कितनी हो जाएगी। 1 से 25 तक 25 तो ये हो जाएगी, और एक 0 और शामिल होगा, 26 संख्याएं हो जाएगी। और n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र n इंटू n प्लस 1/2 होता है, परंतु पूर्ण संख्याओं का n इंटू n माइनस 1/2 होता है, ये ध्यान रखना। और नियम वही कि ये n हटा दो औसत ज्ञात करने के लिए, n माइनस 1/2। वहाँ पर तो हमने क्या किया था, वहाँ पर तो हमने किया था n प्लस 1/2, यहाँ पर आपको करना n माइनस 1/2। जहाँ पर n का मान क्या होगा, 25 नहीं होगा, क्योंकि 0 भी शामिल है 25 के साथ। तो 26 माइनस 1/2, 26 में से 1 घटाएंगे कितने बचेंगे, 25/2। 25 में 2 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 12.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, उसे मूल्य को कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि उसे 6.6% का लाभ हो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे लाभ दिया गया है, 18% की छूट दी गई है, परंतु कोई भी मूल्य नहीं दिया गया, ना तो ये विक्रय मूल्य दे रखा, ना अंकित मूल्य दे रखा, ना क्रय मूल्य दे रखा। तो एक तो मानना, गणित का सबसे आसान नियम ये है कि जहाँ पे हमें कुछ नहीं आता वहाँ पे हम मान लेते। मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपये है, उस पर 6.6 का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 106.6 रुपये, यही होगा। विक्रय मूल्य ये हो गया। अब आप आ जाओ अंकित मूल्य पर, ठीक है। अब अंकित मूल्य 100% है, जिस पर 18% की छूट दे दी, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 में से 18 की छूट देंगे तो 82। परंतु ये तो बोल रहा है कि 100% होता है, ठीक है। 106.6 रुपये हो जाएगा आपका क्या, विक्रय मूल्य, ठीक है। जब हमने क्रय मूल्य 100 रुपये माना, तो अब हमें ज्ञात करना अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 100 से गुणा कर देंगे, ये 1 पॉइंट है, 1 0 से काट देंगे, ठीक है। 1066/82। अब इन्हें काटते हैं, किससे काटेंगे, इन्हें काट लेंगे हम 2 से, 5 दूने 10, 3 दूने 6 और 3 दूने 6, 533, और ये कट जाएगा 41 बार। अब 41 का भाग देना है, इसमें कितनी बार जाएगा, 41 एकम 41, एक बार भाग जाएगा, कितने शेषफल बचेंगे 12, 53 में से 41 घटाएंगे तो और 3 उतार देंगे। अब भाग कितनी बार जाएगा, 41 3 कितने होते हैं, 41 3 होते हैं 123, तो 13 आ गई, और 13 को 10 से गुणा करेंगे तो 130। अंकित मूल्य हो जाएगा 130%, और क्रय मूल्य है 100 रुपये, ठीक है। तो हमें कितने प्रतिशत बढ़ा के लिखा है, 100 को 130 लिखा, मतलब 30% बढ़ा के लिखा है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा घुमाया गया है परंतु बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलमारी 5% बट्टे पर 5225 रुपये में बेची जाती है, तो अलमारी का अंकित मूल्य, आपको बताया क्रय मूल्य 100%, यदि अंकित मूल्य हो तो अंकित मूल्य 100%, और 5% का डिस्काउंट तो कितनी हो गई 95%, ठीक है। और कितने में बेची, 5225 में बेची। क्या ज्ञात करना, अंकित मूल्य कितना होता है 100%, काट लेते हैं, सरल कर लेते हैं, ठीक है। 5 के पहाड़े से काट लेते हैं, इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 2 में नहीं जाएगा 0, फिर 2 उतारे, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, 1045, और ये होते हैं 19 पंजे 95। 19 का भाग देना, कितनी बार जाएगा, 19 पंजे 95, कितने शेषफल बचेंगे 9 बचेंगे, और 5 उतारेंगे, 19 पंजे 95, 55 को 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 5500 रुपये, क्या हो जाएगा, अलमारी का अंकित मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है।
यह क्वेश्चन जो करेगा वो रियल में इंटेलिजेंट बंदा है, वो आपके गणित के 15 में से 15 करेगा। ठीक है। एक व्यापारी 400 रुपये में एक घोड़ा बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। वह 10% की हानि पर एक अन्य घोड़ा बेचता है और पूरी तरह से ना तो लाभ कमाता है और न ही हानि। तो दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने की बात नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, या तो आपके साधारण ब्याज से संबंधित एक क्वेश्चन बार बार आता है कि 1500 रुपये की राशि है या 5000 रुपये की राशि है, उसका कुछ भाग 10% पर दे दिया और कुछ भाग 15% पर दे दिया, फिर टोटल लाभ ये होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन ये। अब आपके पास क्या करना हो, सर्वप्रथम इसका जो पहला घोड़ा दिया गया है 400 रुपये में बेचा और 25% पर लाभ पर है, क्रय मूल्य कितना होता है? 100%, 25% लाभ मतलब 125। तो इसका क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं। ठीक है। नहीं निकालना हो तो भी निकाल लेते हैं, काम आएगा आगे। 100 से गुणा कर देंगे, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 5 बार और कितने होते हैं? 8 पंजे 40, 80। 80 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 320 रुपये। तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य कितना? 320 रुपये। ये हम एक बार यहाँ पे लिख लेते। अब आपको क्या करना है कि अंत में ये बोल रहा है कि न तो लाभ होगा न हानि होगा, मतलब वही 100% रहेगा, जो क्रय मूल्य था वही रहेगा। और पहले पर 25% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा? 125 का। और दूसरे पर 25% की हानि मतलब कितना हो जाएगा? 90 का। वही नियम, इसका अंतर यहाँ पे लिख दो, इनका अंतर यहाँ पे लिख दो। ठीक है। ये इनका अनुपात आ जाएगा। 125 और 100 का अंतर कितना हो जाएगा? 25, और 90 और 100 का हो जाएगा 10। तो इनके मूल्यों का अनुपात कितना आ गया? 10:25। ठीक है। 5 के पहाड़े से काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा, 2:5 आ जाएगा इनके मूल्यों का अनुपात। परंतु इनका मूल्य तो दिया गया है 320। तो 2 का मान तो 320 दिया गया और 5 का ज्ञात करना। तो 2 का मान 320 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 320/2। और 5 का मान कितना होगा? 5 से गुणा कर लेंगे। 320 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 60 बार, सॉरी 160 बार। 16 दूने 32 होता है और 160 को 5 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80, 800 रुपये क्या हो जाएगा? दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया तो ऑप्शन सी राइट होगा। आशा है ये ट्रिक आपके आसानी से समझ में आई होगी। यह थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट 5 रीजनिंग के क्वेश्चनों की ओर। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, एक कोडिंग डिकोडिंग का है और रिलेशन दिया गया कि आगे एक शब्द दिया गया स्टार, इसे लिखा TSRA, तो आगे रोज को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए STAR है, तो पहले 2 को उठाया ST को और इसने उल्टा लिख दिया TS, फिर AR को उठाया और उल्टा लिखा RA। ठीक है। आगे भी हमें ऐसे करना, पहले 2 को उठाओ, RO को उठाओ और OR लिखो, फिर इन दोनों को SE को लिखो ES। तो ORES किस ऑप्शन में दिया गया? ORSE नहीं होगा, ORES ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम शब्द ज्ञात करें। ठीक है। इनमें से जो अलग है वह बताना है। हाइलाइटर, पेन, मार्कर या कागज। तो देखिए हाइलाइटर किस पर चलाया जाता है? कागज पर चलाया जाता है। किसी शब्द को या अक्षर को हाईलाइट करने हो तो पेन भी कागज पर चलाया जाता है, लिखने है तो मार्कर भी कागज या बोर्ड किसी पर चलाया जा सकता है, परंतु कागज पर लिखने का काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इनसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि अरुण ने कहा, अरुण बोलता है कि यह लड़की मेरी माता जी के पुत्र। अब देखिए मेरी माता का पुत्र मैं हो गया और पुत्र कौन हो गया? मेरा बेटा। तो ये कह रहा है कि मेरी माता जी के पुत्र मतलब मेरे बेटे की पत्नी है, और मेरे बेटे की पत्नी क्या हो गई? मेरी पुत्र वधू है। तो अरुण का कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये लड़की मेरी पुत्र वधू है। तो अरुण क्या हो गया? उसका ससुर हो गया। ऑप्शन नंबर बी में ससुर है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा दूरी का क्वेश्चन है। तो आपको दिशाएं पता है कि यह दिशा उत्तर, यह दक्षिण, यह पूरब और यह पश्चिम। ठीक है, ये आपको जानकारी है। अब हम ज्ञात करते हैं आपके प्रश्न को कि रमेश पश्चिम में 2 किलोमीटर चला। तो पश्चिम कौन सी? यह पश्चिम है, तो इधर यहाँ से चलना प्रारंभ किया और 2 किलोमीटर चला। अपने दाएं मुड़ा, ठीक है, और 3 किलोमीटर चलता। अब पश्चिम में चलता व्यक्ति यदि दाएं मुड़ता तो इधर मुड़ेगा उत्तर की ओर, और 3 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ा, जब 2 बार एक ही दिशा में मुड़ता तो उसके विपरीत मुड़ जाता। ठीक है, और 2 किलोमीटर चला। ये दूरी भी 2 है, ये भी 2 बराबर होगी।
अब ये बोल रहा है कि 2 किलोमीटर चला, ठीक है, और अंत में दाएं, अंत में ये फिर से इधर मुड़ गया। तो अब ये किस दिशा में मुंह करके खड़ा, तो ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ठीक है, तो ये उत्तर है और ये दक्षिण है। इसका मुंह इस दिशा में है तो ये दक्षिण दिशा में इसका मुंह है। ऑप्शन नंबर डी में दक्षिण है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक सीरीज दी गई 3, 5, 8, 13, 21, 34, आगे की संख्या आपको बताना है। 3 और 5 में 2 का अंतर है, फिर 5 और 8 में 3 का अंतर है, फिर 8 और 5 में 13 का अंतर है, फिर 13 और 21 में 8 का अंतर है। तो कोई अंतर तो कोई निश्चित नहीं। तो फिर दूसरा संबंध देखते 3 और 5 को जोड़ते हैं तो 8 आते हैं, ठीक है। 8 और इस 5 को जोड़ेंगे 13 आएंगे। अब इस 13 में ये 8 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 21। फिर 21 और 13 को जोड़ेंगे 34। अब 34 और 21 को जोड़ना है, 34 और 21 कितने होते हैं, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 55 होते हैं। ऑप्शन डी में 55 है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आज के वीडियो के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलने वाली है। और इसके साथ ही आपकी राम सिंह यादव की जो थ्योरी बुक चल रही है वो भी कंप्लीट हो जाएगी धीरे धीरे, जिसमें मैथ के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अंकगणित के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बीज गणित और आपकी त्रिकोणमिति के प्रश्न है 100-150 प्रश्न वो है, और फिर जीके और साइंस के क्वेश्चन भी कंप्लीट करके उसे भी कंप्लीट कर देंगे। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।